आदरणीय साथियों, मैं राकेश वर्मा एडवोकेट आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिनको हम सहारनपुर में करण चौहान के नाम से जानते हैं, जो सांस्कृतिक संयोजक सहारनपुर ज़िले के रहे हैं। इन्होंने, इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो इन्होंने इतना पैशन इनके अंदर एक कलाकार के रूप में है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में ना पैसे को महत्व दिया, ना किसी काम को महत्व दिया, ना नौकरी को महत्व दिया, ना कारोबार को महत्व दिया। इन्होंने अगर महत्व दिया है तो अपने काम को, अपने पैशन को। और इनका पैशन क्या है? डांस करना, एक्टिंग करना, डांसिंग सिखाना, एक्टिंग सिखाना। और एक बहुत अच्छे कलाकार के रूप में ये बॉम्बे तक का सफ़र तय करके आए हैं। लेकिन इन्होंने वो एक, जिसको बोलते हैं ना कि ये एक इस स्थान पर इनको होना चाहिए था, वो स्थान अभी तक नहीं मिला। तो सीधे मैं आज एक इनके जीवन के बारे में कुछ बातें करने के लिए मैं सीधा रूबरू हो रहा हूँ मिस्टर करण चौहान से, और उनसे पूछता हूँ कि आपने अपने जीवन में जिस तरह की मेहनत की है उस तरह की सफलता अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुई है। आदरणीय करण चौहान जी के साथ मैं रूबरू कराता हूँ आपको। आदरणीय करण चौहान जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं जानना चाहता हूं करण जी कि आप शुरुआती दौर में जब आपने एक्टिंग सीखी तो आपने किस एक तरह से भाव को लेकर के एक्टिंग के इस क्षेत्र में कदम रखा, डांसिंग के इस क्षेत्र में कदम रखा? आपकी शुरुआती इच्छाएँ क्या रही है? देखिए, बचपन में आज बच्चे को तो पता ही नहीं होता किस दिशा में जाना चाहता है, लेकिन उसके मन में एक होता है ना, उस टाइम पहले से उसे आभास होता है, सबकॉन्शियस में ईश्वर देता है वो चीज़ें कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइकिल पंचर वाला बनना है, मुझे परचून की दुकान बननी है, या मुझे वकील बनना है। तो ऐसे कहीं था दिमाग में कि मुझे लगता था कि मैं एक एक्टर ही बन सकता हूँ, एक अच्छा डांसर बन सकता हूँ। लेकिन चूँकि सपोर्ट था नहीं, मजबूती थी घर से, शुरू से ही गाँव में ज़मीन जमान सब थी, लेकिन गाँव पिताजी देहात के थे तो उनको लगता था कि ये चीज़ तो ऐसे काम करने लायक है नहीं, समाज के लायक। लेकिन फिर भी अंदर बैठे बैठे मतलब लगता था कि कुछ और नहीं करना है। बहुत पिटाइयाँ भी हुई पिताजी के द्वारा, शादी भी जल्दी कर दी गई इसी वजह से। लेकिन दिमाग से एक्टिंग और फिल्म का जो भूत है, गान संगीत का जो प्रेम था, वो कभी हटा ही नहीं। आपने बहुत मन से अपनी एक्टिंग सीखी, आपने बहुत मन से डांसिंग सीखी, और आपने सहारनपुर से लेकर बॉम्बे तक का सफ़र तय किया। गोविंदा जी के साथ में आप लोगों ने एक्ट किया, गुफी पेंडल जी के साथ में आप लोगों ने एक्ट किया। तो फिर कहाँ कमी रह गई कि आप उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए जिस मुकाम पर आपको होना चाहिए था? देखिए राकेश जी, होता क्या है कि कई बार ना आदमी बोलता है ना कि यार मुझे प्लेटफॉर्म के लिए मुझे कोई सपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अमिताभ बच्चन का लड़का है, विवेक ओबराय है, बहुत सारे जिनको प्लेटफॉर्म मिला, क्या वो सक्सेस हैं? सफलता पैसे से नहीं हुआ करती। पैसे होने के बाद भी आपको टैलेंट ही दिखाना है ना उस मंच के लिए। अब जिनका पैसा, उनको टैलेंट उनके पास है, अगर उतना है नहीं, पब्लिक पसंद नहीं करती तो फेल है। पैसे तो कमा रहे हैं वो लोग, लेकिन अगर वो कुछ खा रहे तो भूखा तो मैं भी नहीं सो रहा हूँ। लेकिन कई बार ये चाहता है ईश्वर कि हमारी लाइन में एक कहावत है कि जब इंसान बूढ़ा हो तो उसकी कलाकारी जवान होती है। ऐसा मेरे पेंटल गुरु जी कहा करते थे, सच भी है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो हो सकता है कि अभी और वक्त लगना हो, मुझे और पकाना हो ईश्वर ने, और चीज़ें होनी हो। क्योंकि जिस वक्त मैं वहाँ ऑडिशन मुंबई में दे रहा था, बोलते थे यार तुम सीरियस मैच्योर लगते नहीं, बच्चे लगते हो। तो आज मैच्योरिटी भी आ रही है, और मैं बार बार मुंबई भी जा रहा हूँ किसी किसी माध्यम से। अभी फिर 26 तारीख में जा रहा हूँ। कब क्या होने वाला है, वो कब कितना सामान इकट्ठा करके मेरे मन में, दिल में, दिमाग में मुझे देने वाला, पर वो ईश्वर को पता है। लेकिन मैं हिम्मत ना पहले कभी हारी ना अभी हारूंगा, निरंतर चल रहा हूँ, चलता रहूँगा। अच्छा, आपने वहाँ से बॉम्बे से वापस आकर के बहुत सी देहाती फिल्मों में काम किया है, और बहुत से अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में आपने काम किया है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आप उनको बताएं कि आपने कौन कौन सी देहाती पिक्चर में काम किया है, किस किस सीरियल में काम किया है, और किस किस कलाकार के साथ में आपने काम किया है, और कहाँ पे आपको सुकून मिला है अभी तक? देखिए, शुरुआती दौर में जब यहाँ CD फिल्में चलती थी, उस टाइम पे बहुत सारी 17 भोजपुरी एल्बम मेरी खुद की है। और उसके बाद उत्तर कुमार जी के साथ मैंने काम किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं खुद की फिल्म, मैंने फिल्म बनाई चुभन, वो जो उसके बाद गड़बड़ हो गया सारा मामला, वो कंपनी चली गई, ख़राब हो गई। तो जीवन में अभी मैंने भूख फिल्म बनाई है भाजपा को लेकर के, वो निरंतर उस पर भी एडिटिंग का काम चल रहा है। मैंने सीरियल किया है भाग्य विधाता, ससुराल गेंदा फूल,
ग्रेसी सिंह लगान की हीरोइन के साथ फिल्म फेस्टिवल गोवा में गया, उसके बाद 15 दिन की रिहर्सल करके एक्टिंग डांस लाइव किया, जहाँ सारे स्टार मौजूद थे, अमिताभ, गोविंदा, आमिर खान साहब सब मौजूद थे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब आदमी जो मेहनत करता है ना, उसके हिस्से का ऊपर वाला देता है। तो मेरा कोई सपोर्ट तो थी नहीं, मुझे किसी ने सपोर्ट किया नहीं, यहाँ के थिएटर वाले लोगों ने किसी ने नहीं किया। सब लोग आज मुंबई में भी हैं, कोई किसी को नहीं बुलाता, लेकिन मेरे में लगन थी, मेहनत थी। मैं 8 रात वहाँ 2 दिन भूखा रहा हूँ, लेकिन अपने हिस्से की जो मेहनत है वो सफलता मेरे अपनी मेहनत की है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, आज प्रूफ है मेरे पास उनका सब चीज़ों का, मैं कह सकता हूँ। जो सहारनपुर के बच्चे आजकल एक्टिंग के, डांसिंग के और इसी कला के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सबको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। पहली बात तो बार बार बड़े बुजुर्ग एक्टरों ने सबने ये समझाया है कि पहले अच्छा इंसान बनना, उसके बाद ही तो एक्टर बनोगे। लोगों में बनावट बहुत है, सीखना ही नहीं चाहते, उनको कुछ बताना चाहते हैं तो उल्टा जवाब देते हैं। उनको यही नहीं पता कि सामने जो ताली बज रही है वो मेरे इंसल्ट के लिए बज रही है, मेरी तारीफ के लिए बज रही है। फिर वो काहे का कलाकार है? कलाकार जब काम करके स्टेज से बाहर जाता है या कैमरे से बाहर जाता है, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती पब्लिक से कि मैंने अच्छा काम किया क्या, मैंने अच्छा एक्ट किया क्या। अरे तुम खुद एक्टर हो, खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही डांसर हो, तो तुम्हें खुद सबको पता लग जाता है कि मैंने संतुष्टि मुझे हुई है कि नहीं। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं आपको। अच्छा करण जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये निजी सवाल है, मुझे पूछना नहीं चाहिए, पता नहीं मुझे पूछना है या नहीं पूछना है। JV डिग्री कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर कार्यक्रम होते थे। मैंने भी आपके साथ कार्यक्रम किए हैं, चूँकि मुझे भी शुरू से शौक़ रहा है इस चीज़ का। आज मैं एक अधिवक्ता के रूप में सहारनपुर सिविल कोर्ट